आपने देख ही लिया। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। मंडे का दिन है। मदद करने के लिए आज होंगी निर्मल बंक से स्वाति होतकर। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून। आता हूं आपके पास। उस बीच आप निफ्टी जरा अपनी स्ट्रैटेजी रेडी रखना, एक बार उस पर चर्चा कर लेंगे। और साथ साथ पहले तो एक रीच आउट करने के तरीके बता देता हूं आप लोग को, उसके बाद ऑन द शो बता देता हूं। रीच आउट करने के तरीके, पहला हो गया वो व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और साथ में प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। जो मीडियम बेहतर लग रहा है, जो माध्यम बेहतर है, उसके थ्रू रीच आउट करिए। और मेरे ख्याल से 24 घंटे से ज़्यादा रगिंग नहीं चाहिए। हमारी टीम्स आपको रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर तो क्लैरिटी के साथ आपने नाम लिखा और पता है कि महिला दर्शक हैं जिनके सवाल आ रहे हैं, तो विद इन 24 आवर्स आपके ईमेल पे भी और आपके व्हाट्सएप पे भी रिवर्ट हो रहा होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आने में शेड्यूलिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो बात अलग, वो आपकी अवेलेबिलिटी, स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अच्छा, दूसरा ऑन द शो दिखा देता हूँ भाई। आज जो क्वेरीज आई हैं, जिन पे आज स्वाति से बातचीत होनी है, जो दर्शकगण जुड़ रहे होंगे उनकी क्वेरीज। इंडियन होटल्स, केपीआईटी, एनटीपीसी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेज, वोडाफोन आइडिया, प्लेट फ्लिप होगी। कुछ और स्टॉक्स भी आपको आप स्क्रीन पे नजर आएंगे। इनमें से ज़्यादा ये विक्रम सोलार तो रिसेंटली लिस्टेड है, देख लेंगे। स्वाति अगर मदद कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देंगे। लाइए मार्केट दिखा दीजिए एक बार स्क्रीन पे। बढ़िया है। जहां खुले प्रिसाइसली वही दिन के हाईज और अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर कह लीजिए। 26,310 प्रीवियस हाईज थे जो वेडनेसडे थर्सडे को लास्ट वीक छुए थे। उसके बाद हम कंसोलिडेशन में चले गए थे 2 दिनों के। आज बढ़िया खबरों के दम पर, बढ़िया खबर क्या थी हमारे लिए? सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जीडीपी का प्रिंट था Q2 का। एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर 8.2% पे जीडीपी, और जीवीए देखते तो 8.1% पे आया था। सारे एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। उसके दम पर गिफ्ट निफ्टी सुबह से दिखा रहा था कि हम गैप के साथ खुलेंगे। ऐसे ही हुआ, गैप के साथ खुले, करीबन 0.5% ऊपर खुले और 325 के लेवल छुए। ये छूते ही जो गैप लगा, उसके बाद वही आज का दिन का हाई भी है। ओपन इज इक्वल टू हाई, और उसके बाद से थोड़ा सा मामला प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आता हुआ। ठीक भी है, ऐसे गैप के साथ बड़े इवेंट कैसा होता। और एक निगलिंग वरी है, उसके बाद ऐसा नहीं था, कंसोलिडेट कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो रुपए की चाल जब डगमगाई ना, उससे वो आपने बैंकिंग निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे, ये देखिए रुपया जब एकदम से स्पाइक करा, नए रिकॉर्ड लोस की तरफ बढ़ा, उसी तरफ देखिए आप निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में एकदम से करेक्टिव मूव आए। तो गैप के साथ खुले थे, लार्जली गैप इंटैक्ट था, पर रुपया 89.59 मेरे ख्याल से वो अपना पिछले वो फ्राइडे कौन सा था जब एकदम से स्पाइक करे, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे। उसके बाद से अब देखिए एकदम से कंसोलिडेट, फिर आरबीआई इंटरवेंशन के बाद ठीक हुआ था मामला। आज फिर रुपया एकदम से स्पाइक कर गया और कमजोर और रिकॉर्ड लोज पे ट्रेड, और वहीं से सारा मार्केट के समीकरण डगमगाते हुए आपको नजर आएंगे। अजीब है, हमारी अर्थव्यवस्था तो इसका मजबूत है, जीडीपी के आंकड़े स्ट्रांग थे, फिर रुपए में इस तरह की वीकनेस। अब एक रीजन हो सकता है यार, वो एफपीआई का आउटफ्लो कंटिन्यू कर रहा है, डॉलर की डिमांड स्ट्रांग है, आरबीआई बार बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, एक स्टैगर्ड वे में शायद रुपए को कमजोर होने दे रही है, और वो धीरे धीरे करके दिख भी रहा है स्क्रीन पे, कमजोरी बढ़ी रही है रुपए की। रुपया वर्स्ट करेंसी है 2025 में वीजा वी डॉलर, बाकी पीयर्स से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये एफपीआई आउटफ्लो, अदरवाइज कोई रीजन है नहीं। और एफपीआई आउटफ्लोज कंटिन्यू है, जबकि अब अच्छे जीडीपी के आंकड़े, अर्थव्यवस्था मजबूत है, सब कुछ ठीक था। या तो फिर स्ट्रीट ये मान के चल रही है कि यार दिसंबर का फ्राइडे का आउटकम थोड़ा सा डाइसी हो रहा है, तो और आउटफ्लोज कंटिन्यू हो रहे हो, भगवान जाने जो भी है। खैर, इसी ने मूड बिगाड़ दिया। सब ठीक था, गैप के साथ गैप इंटैक्ट था, यहां से समीकरण बिगड़ गए। अब जो हो गया वो हो गया। स्वाति, ऐसे में आप लोग का निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है? बढ़िया मूव्स तो हैं, हम रिकॉर्ड हाई ले लेके छू ही रहे हैं। आज थोड़े से समीकरण बिगड़े हैं। बिगड़े क्या है? ठंडे पड़ गए। आप कैसे देखते हो इसको, और आप लोग का निर्मल बंक पे अप्रोच क्या है?
टेक्सचर के बाय ऑन डिप्स का ही मान के चल रहे हो या अभी थोड़ा सा कॉशियस हो गया आप बड़े इवेंट से पहले? अब आरबीआई की पॉलिसी को लेकर अनसर्टेनिटी तो बनी गई है। गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, जिस हिसाब से आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो अभी भी पॉजिटिव है, इंटैक्ट है। चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस में अभी भी बरकरार है। इवन तो आज हम लोग ने गैप अप के बाद एक न्यू हाई देखा है, वहां से हम लोग ने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है, वो जो डिनाई भी नहीं कर सकते आफ्टर सच काइंड ऑफ अ डॉलर मूवमेंट्स एंड देयर आर द अदर न्यूज गोइंग ऑन इनटू द मार्केट। तो एक हम लोग प्रॉफिट बुकिंग्स डिनाई नहीं कर सकते हायर साइड, बट डेफिनेटली जब भी मार्केट ने करेक्ट किया है वहां से हम लोग ने एक बाउंस बैक रैली देख चुके हैं। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चले तो सेटअप्स अभी भी स्ट्रांगली पॉजिटिव है, विद इट्स निफ्टी और द बैंक निफ्टी साइड। मुझे लगता है कि एक हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में निफ्टी ये ट्रेंड पर्टिकुलरली कंटिन्यू करेगी। ऑन डाउन साइड एज ऑफ ना मुझे लगता है 26,000 एक साइकोलॉजिकल मार्क का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टू 25,800, ये 200 पॉइंट का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो बरकरार है तब तक भी वो पॉजिटिव रहेगा और ये रैली एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। द ओनली कंसर्न इसकी इसने ये वापस 26,300 के ब्रेकआउट्स हमें देखने मिलने चाहिए, तो फिर एक काफी अच्छी अपमूव रैली हमें वापस देखने मिल सकती है ओके। 26,400 टू 26,600। तो सेटअप स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक क्वालिटी काउंटर्स पे अपना ध्यान जी, रखिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। सवाल जवाब पे बढ़ रहा हूं क्विकली। बेंगलुरु, मेरठ, मुंबई जाना है। बेंगलुरु से शुरुआत, शालिनी शर्मा जी जुड़ती हुई। वैसे आप सबको गुड आफ्टरनून। शालिनी मैम हाय। कब से स्टॉक मार्केट में हो शालिनी मैम? और पहला सवाल स्वाति के लिए कौन सा? मैं अभी एक रिसेंटली 1 साल हुआ है शुरू करे हुए, और लास्ट स्टॉक कैसे ईयर। डिसाइड करते हो आप? स्टॉक्स थोड़ा सा शेयर का जो भी स्टॉक है उसको थोड़ा रिसर्च करते हैं, फिर उसका वीकली लो हाई देखते हैं, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करके। और उस बेसिस पे जो डिसाइड कर रहे हो 1 साल से बढ़िया हो रहा है, पैसा आ रहा है ले दे के? हाँ, जो मैं अभी स्टॉक्स में भी हैं उसमें लिए हैं प्रॉफिट, 5 साल करके वेरी प्रॉफिट्स गुड, लिए हैं जो भी हमने। कर रहे हो सही कर रहे हो। अब शालिनी मैम पहला सवाल। हाँ, पहला सवाल मेरा इंडियन होटल पर है। इसके 400 शेयर्स हैं मेरे पास एट द रेट 705। और तो लिया क्यों था इसके शालिनी मैम? ट्रेडिंग वाला मामला है क्या? शुरू थोड़ा उसी लिए लिया था कि कुछ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कुछ मिल जाए, लेकिन ये है कि अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो थोड़ा एक लालच व्यू बढ़ है रहा है कि हमारा। उसको ठीक बात है, तो ठीक बात है। और विनिंग हाँ, ट्रेड्स पे बने रहना भी कोई गलत वही नहीं है। पूछना है कि इस पे हमको क्या करना चाहिए। लाइक अभी निफ्टी भी बहुत अच्छी चल रही है, तो समझ गया। क्या शादी क्या एक्सपेक्टेशन करना है रखें भाई? इससे। इंडियन होटल्स 50 रुपए का लिया ट्रेडिंग के लिए था, मोमेंटम को और राइड करने वाला स्टॉक है क्या? और फिर अगर करना है तो स्टॉप लॉस अब प्लेस कहाँ करें? इस हिसाब से सेटअप से काफी स्ट्रॉन्ग है, उनकी बाइंग प्राइस भी अट्रैक्टिव है, तो आई विल सजेस्ट कि होल्ड ऑन करना चाहिए। इसमें पोटेंशियली ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में एटलीस्ट 770 टू 800 के लेवल्स टेस्ट करने की, तो करंट लेवल्स पे होल्ड कीजिएगा, बट आई विल सजेस्ट टू कीप अ प्रॉफिट। स्टॉप लॉस में देना चाहूंगी 730 के एक काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन्स है, तो एक 730 के स्टॉप लॉस आप अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हो। इमीडिएट टारगेट के लिए 770 टू 800 रुपीज। अरे वाह, 800 तक जा रहा है। शालिनी मैम सही कॉल है, बने रहेंगे इसमें। अच्छा स्टॉक चल रहा है, होल्ड करिए। 730 पे अपना प्रॉफिट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आ भी गया तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करोगे, लेकिन यहाँ ऐसे लगाइए आप और राइड करिए। 800 तक की तैयारी हो रही है। मेरठ से सुरभि जैन मैम जुड़ती हुई। सुरभि मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सुरभि मैम आपका पहला सवाल आज के लिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हाय मैम, आवाज आ रही है, पूछें पहला सवाल। हेलो। सुरभि या मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेस के सर 51 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 2505। और क्या सोच के लिया हुआ है? मतलब मेरा आइडिया बेसिकली ट्रेडिंग के लिए सोचा था आपने, या सोचा है लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रख लिया जाए? सर नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था सर। अभी सीएनबीसी पे बताया था कि अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर लाइक 3000 के अराउंड जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए 3,000 जाएगा, तो पता सर नहीं वो तो लॉन्ग टर्म के अभी। लिए लिया है। हाँ, तो सुरभि मैम ने सही कॉल लिया है क्या? अडानी इंटरप्राइजेज रखा जा सकता है क्या स्वाति? आशीष जी, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काउंटर है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर और हमें देखने मिल सकता है। डाउन साइड एटलीस्ट 2200 टू 2150 वहां तक एक ये फॉल कंटिन्यू कर सकता है, देन एक कंसोलिडेशन होकर हमें रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो अगर लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा, एंड हो सके तो 2150 2200 के लेवल्स आते तो आप एवरेज आउट कीजिएगा, ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। एंड रिवर्सल्स के बाद हमें टारगेट्स ओपन होते हुए नजर आते हैं 2600 टू 2800, तो होल्ड रखिएगा अगर आपका नजरिया लंबा है तो डेफिनेटली।
ओके, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है, बल्कि हो सकता है नियर टर्म में थोड़ा पेन आ रहा हो, तो उस लिहाज से 2150 2200 के आसपास चाहे तो और ऐड कर सकते हैं स्टॉक को। मुंबई से सीमा जैन भी जोड़ती हुई। सीमा मैम, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम, आपका पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला सवाल है, विक्रम सोलर पास 50 शेयर है एट द रेट ऑफ 330, इसका आईपीओ लगा था सर। हाँ, अब ये स्वाति, आप जितना डेटा है वो रीजनेबल है बताने के लिए, या छोड़ दिया जाए? विक्रम सोलर हार की लिस्टिंग। जी आशीष, डेफिनेटली काफी न्यू लिस्टिंग है, डेटा तो है लास्ट 3-3.5 महीने का, बट जिस हिसाब से ये फॉर्मेशंस में चल रहा है, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर, आई बिलीव ये अभी ओवरसोल्ड जोन में अप्रोच कर रहा है, तो थोड़ा थमते हुए नजर आ सकता है। 240-245 के रेंज में एक अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्मेशंस बन सकता है। एंड पुल बैक रैली अगर कहीं आती है तो 300-320 तक मुझे लगती है। तो करंट लेवल्स पे एग्जिट की पोजीशंस में नहीं देना चाहूंगी सलाह, बट डेफिनेटली आप होल्ड रख सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 300 रुपीज। 300 के टारगेट्स के लिए हमारी खरीद पड़ रही है। आईपीओ का प्राइस 330 का था। खैर, लॉसेस मिनिमाइज हो रहे होंगे, अभी रुकते हैं। 300-320 की टारगेट्स की बात कर रही हैं स्वाति जी। केरला के अदूर से शरण जुड़ती हुई फोन लाइन पे। लेकिन शरण, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम, पूछें। या तो मैंने ना IRFC का स्टॉक लिया था 133 क्वांटिटी में। जब मैंने लिया था 186.84 पैसे था, तो अभी वो बहुत मतलब लॉस में चल रहा है। होल्ड पे रखिए, क्या करना है? क्या करें स्वाति? शरण, फिर ये लेवल्स पे मैं करंटली होल्ड राय देना चाहूंगी। आई विल नॉट सजेस्ट कि लॉस बुक करे करंट लेवल्स पे, क्योंकि काफी सेल ऑफ हम लोग ने नजर आया है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। 200 से में अभी 117-115 के रेंज में ओवरसोल्ड जोन में ये ट्रेड कर रहा है। आई विल सजेस्ट कि होल्ड ऑन कीजिएगा। यहाँ पे क्लस्टर सपोर्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं 110 के आसपास तक, तो थोड़ी सेलिंग प्रेशर बाकी है अभी भी देखना, बट रिवर्सल्स हमें देखने मिल सकते हैं 130-140 लेवल्स तक। तो अगर कोई भी राइज आता है, उछाल आता है 135-140 के आसपास भी, तो आई विल सजेस्ट टू एक्सिट द लॉन्ग पोजीशन। ओके। शालिनी मैम, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल KPIT पर है। 250 शेयर्स और 1175 पे लिए हुए हैं, तो इसका भी वही कि क्या करना चाहिए। जो भी गणित कर रहे हो, हाई लोज देखते हुए सब कुछ बैठ तो सही रहा। इंडियन होटल्स भी मुनाफा है, KPIT भी 70 रुपए के गेन्स हैं, मन ट्रेडिंग का है। क्या करना चाहिए स्वाति? आशीष जी, डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। शालिनी मैम ने काफी अच्छे स्टॉक्स अट्रैक्टिव लेवल्स पे बाय किए हैं। मंथली चार्ट्स, अगर वीकली चार्ट्स देखोगे तो सेटअप्स काफी स्ट्रांग है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने मिला है वीकली चार्ट्स में। आई बिलीव इसमें काफी अच्छे पॉजिटिव मूव हमें देखने मिलेगी, विच विल टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स 1300 to 1340 के रेंज तक। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, होल्ड कीजिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस चाहते हो, प्रॉफिट स्टॉप लॉस, तो 1200 रुपए का एक 20 डेज मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है। जब तक वो बरकरार है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। तो 1200 से एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड ऑन कर सकते हैं 1300 to 1340 के टारगेट्स के लिए। बढ़िया है, ये भी बढ़ेगा, होल्ड करिए इसको भी मैम। सुरभि मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास इरेडा के 160 शेयर्स हैं सॉरी 60 शेयर्स एट द रेट 160। 160 पे इरीडा 142-140 पे खड़ा है। स्वाति, क्या करा जाए इरीडा में? इरिडा में व्यू मेरा कॉशियस है आशीष जी। थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें और देखने मिल सकता है ये स्टॉक के में। 135 के आसपास तक ये फॉल कंटिन्यूड कर सकता है, देन एक अपटिक रैली हमें देखने मिलेगी। बट सिंस उसके बाइंग प्राइस थोड़े आसपास के ही है 160 के रेंज में, तो आई विल सजेस्ट होल्ड कीजिएगा। इसमें क्षमता है कि हमें एक उछाल देखने मिलेगा या एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को वापस लेके जा सकते हैं 160 to 165 के लेवल्स पे। तो आप होल्ड रखिएगा करंट लेवल्स पे। कोई भी उछाल आता है 160-165 के रेंज में, तो प्लीज एक्सिट कीजिएगा। व्यू कॉशियस है, अभी तो रख लीजिए। कोई भी बाउंस आए, एग्जिट करने के इरीडा से हम मौके ढूंढेंगे। सुरभि मैम। सीमा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास वन मोबिक्विक के 20 शेयर है एट द रेट ऑफ 386, क्या करूं? ये क्या सब आईपीओ वाला आइटम है क्या? जी सर। हाँ, ये भी फंस गया मामला। स्वाति, क्या करें? 150 रुपए का नुकसान हो रहा है वन मोबी क्विक में।
टेक्निकली जितना भी डेटा है उसके हिसाब से मेरे व्यू तो कॉशियस है करंट लेवल्स पे, बट एक काफी सेलिंग प्रेशर हम लोग ने देखा है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। मुझे लगता है एक रिवर्सल्स रैली एक्सपेक्टेड है इन द नियर टर्म फ्यूचर्स, तो करंट लेवल्स पे होल्ड कीजिएगा। कोई भी उछाल आता है 300 या 270 के आसपास तो एग्जिट कीजिएगा। जब आप कहते हो व्यू कॉशियस है, मतलब इन स्टॉक से बाहर जाना है, अभी ना निकले, बाउंस में निकल के बाहर हुए, है ना स्वाति? करेक्ट सर। ठीक है, डन डन डन। इस नोट पर शालिनी मैम, सुरभि, अरे यार शालिनी, सुरभि, सीमा, शेरन और स्वाति, बाय सब एस। चलिए आप सबका धन्यवाद। स्वाति आप रुको। एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट होगा और स्वाति की बढ़िया सी पिक जो है वो आपके पास आएगी। स्वाति कौन सा स्टॉक रडार पे? आशीष जी, मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी करंट लेवल्स पे। एक है कोटक बैंक मंथली चार्ट्स पे काफी स्ट्रांग है, 5 ईयर साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ रहा है। जितनी भी रैली बैंक निफ्टी में अभी तक हम लोग ने देखी है, कोटक बैंक ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट आई बिलीव इसमें अभी एक काफी अच्छी स्ट्रांग अपमूव रैली हमें देखने मिलेगी। 2150 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 2120 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। आई एम लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 2210 लेवल्स ऑन द हाई साइड। सेकेंड बाय कॉल मेरा टेक महिंद्रा पे है। काफी दिनों के बाद ये 200 डे मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट दिया एंड वेल प्लेस्ड है उसके ऊपर। एंड जिस हिसाब से मोमेंटम रैली दे रही है, डेली चार्ट्स में आप देखोगे तो फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन से, तो मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट्स हमें देखने मिलेंगे इन द नियर टर्म। तो करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 1490 का स्टॉप लॉस रखिएगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ टारगेट ऑफ 1580 टू 1590 लेवल्स। दो दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक और टेक महिंद्रा आ रहे हैं स्वाति को पसंद। रखिए रडार पे। स्वाति थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, हम सबकी मदद करने के लिए। अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे। और हमारे लिए वीकेंड पे सबसे इंटरेस्टिंग क्यूज थे बुलियन के। कोई चांदी रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे, कोई सोने में बढ़िया मूव्स इंटरनेशनल मार्केट में बनते हुए। ऐसे में आमतौर पे बार बार चर्चा होती है मुथूट फाइनेंस की। क्यों ना आज मुथूट फाइनेंस के जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट सर से ही चर्चा करी जाए। कैसा मूड है, कैसा बिजनेस चल रहा है, क्या आउटलुक है, सब पे बातचीत करेंगे आज थोड़ी देर में। जुड़िएगा। नमस्कार।